विक्रम और सहदेव दोनों सगे भाई थे। विक्रम बहुत ही मक्कार और लालची स्वभाव का था, जबकि सहदेव विनम्र और सीधे स्वभाव का था। एक दिन विक्रम की पत्नी सरला गुस्से में, मुझे समझ नहीं आता बापूजी, पूरे घर में अपनी खांसी से बीमारी फैलाते रहते हो। तुम्हारी वजह से पूरे घर में बीमारी छाई रहती है। भाभी, तुम बापू से इतनी नफरत क्यों करती हो? इस तरह से कोई दुत्कारता है क्या? बापू की उम्र का तो लिहाज करो भाभी। सुनते हो जी, इस सहदेव की भी लगता है जुबान निकल रही है, थोड़ी खींचनी पड़ेगी। अपनी भाभी से जुबान लड़ाता है, आज तेरी खाल खींच लूंगा। विक्रम, छोड़ दे इसे, छोटा भाई है तेरा, मत मार, कुछ तो रहम कर। ये तो बस मेरी परवाह कर रहा था, इसीलिए इसने बोला। इस बात की इतनी बड़ी सजा मत दे। समझा दो इसे, आज के बाद इसने सरला को अगर कुछ कहा तो इसे जान से मार दूंगा। अपनी जुबान को मुंह के अंदर बंद करके रखे। विक्रम अपनी पत्नी सरला के साथ मिलकर अपने भाई और पिता पर बहुत जुल्म करता था। इसलिए एक दिन सहदेव अपने पिता से बोला, बापू, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम कहीं और जाकर रहेंगे। भैया भाभी आपको बहुत तंग करते हैं और ये मैं नहीं देख सकता। तू बापू को लेकर जा तो रहा है, और इतना जान ले, मैं तुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा अगर तुम दोनों पलट कर वापस आए तो। मुझे आप दोनों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस माँ की निशानी, ये आटा छलनी मुझे दे दीजिए। मैं इसे माँ का आशीर्वाद समझकर अपने साथ रख लूंगा। ले जाने दो, ये बेकार सी टूटी हुई पुरानी आटा छलनी वैसे भी हमारे लिए बेकार है। अच्छा है ना, बला टलेगी, सारा दिन मनहूसियत छाई रहती है, जान छूटे। सहदेव अपने पिता को लेकर निकल पड़ता है। उसके पास न रहने का ठिकाना था, न ही खाने के लिए भोजन। चलते चलते सहदेव ने, पिताजी, ये जगह सही लग रही है, आप कुछ देर उस पेड़ के नीचे आराम करो, तब तक मैं घास फूस से एक झोपड़ी तैयार कर लेता हूँ। रहने का ठिकाना तो बनाना ही पड़ेगा, उसके बाद मैं काम। मेरे दोनों बेटों में कितना फर्क है। एक विक्रम है जिसने घर से निकाल दिया, और एक ये है जो बेचारा मुझ बूढ़े को पालने के लिए इतनी मेहनत कर रहा है। भगवान मेरे बच्चे को दुनिया की सारी खुशियां देना। बापू देखो, ये झोपड़ी तैयार हो गई, आओ चलो झोपड़ी में चलकर आराम कर लो। बापू, बापू, ये क्या हो गया भगवान? बापू आंखें रहे। बापू, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? मैं इस दुनिया में अकेला क्या करूंगा? मैं जानता हूँ तुम्हें सदमे ने मारा है, तुम दुख को बर्दाश्त नहीं कर सके। सहदेव फूट फूट कर रो पड़ता है। पिता के जाने के बाद वो दुनिया में बिल्कुल अकेला हो गया, इसलिए वो दुखी होकर वहां से चल दिया। चल सहदेव एक स्थान पर रुक गया। बहुत प्यास लगी है, पर पानी कहाँ मिलेगा? वो सामने तालाब दिखाई पड़ता है, उसी से पी लेता हूँ। अरे, माँ की निशानी आटा छलनी तालाब में गिर गई। हे भगवान, वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी, वो भी मुझसे छिन गई। मेरे से ये दुख और बर्दाश्त नहीं हो रहे, मैं भी इसी तालाब में कूदकर अपनी जाऊंगा। रुको, ऐसा मत करो, ये जीवन बहुत अनमोल है, इसका त्याग मत करो। आप कौन हैं और मुझे मरने से क्यों रोक रही हैं? मैं भला जीकर क्या करूंगा? मेरी माँ की आखिरी निशानी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। सहदेव तालाब की देवी को अपनी दुख भरी सारी कहानी बताता है। सहदेव, रुको, दुखी मत हो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ। ये लो तुम्हारी आटा छलनी। पर ये मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। अच्छा चलो, मैं एक बार फिर तालाब के नीचे जाकर देखती हूँ। ये लो, ये रही तुम्हारी आटा छलनी। ये भी मेरी माँ की आटा छलनी नहीं है। मेरी माँ की आटा छलनी कहाँ गई? रुको, मैं एक बार और कोशिश करके देखती हूँ, अब की बार शायद मिल जाए। देखो, कहीं यही तो नहीं है। हाँ हाँ, यही मेरी माँ की निशानी है, यही है मेरी आटा छलनी। सहदेव, तुम बहुत ईमानदार हो, ये लो तुम्हारी माँ की निशानी। मैंने देखा, जब मैंने तुम्हें सोने और चांदी की आटा छलनी दी, वो तुमने नहीं ली, पर तुम चाहते तो तुम ऐसा कर सकते थे। तुम मेरे से सोने चांदी दोनों आटा छलनी ले सकते थे, पर तुम्हें सिर्फ अपनी माँ की निशानी से ही प्यार था, वही तुमने मांगी। ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम बहुत साफ मन के हो सहदेव। मेरी तरफ से सोने और चांदी की ये दोनों छलनी भी उपहार स्वरूप रखो। ये जादुई छलनी है। चांदी की छलनी चांदी के सिक्के देने वाली है, और सोने की छलनी सोने के सिक्के देने वाली है। तुम इस धन से अपने जीवन की नई शुरुआत करो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तालाब की देवी। मैं इस धन से एक नया व्यापार शुरू करूंगा, और माँ बाप के आशीर्वाद से उस व्यापार को चलाने के लिए खूब मेहनत। सहदेव वापस अपने गांव और वहीं एक नया और बढ़िया घर रहने के लिए बनवाता है। सहदेव ने धन की एक नया अनाज का व्यापार भी शुरू कर दिया था।
सहदेव को धन का बिल्कुल भी लालच नहीं, इसलिए वो रोजाना छलनी से सिक्के नहीं लेता था, बल्कि जब उसको धन की जरूरत होती वो तभी उन सोने चांदी की आटा छलनी से सिक्के लेता। सहदेव के अमीर और सफल व्यापारी होने उसके भाई विक्रम के कानों तक भी पहुंचती है और वो सहदेव को मिलने आता है। सहदेव मेरे भाई कैसे हो? मैंने सुना है तुमने अनाज का बहुत बड़ा व्यापार शुरू किया है और तुमने ये घर तो बहुत ही सुंदर बनाया है। मैंने बापू के बारे में सुना कि बापू नहीं रहे, मुझे उनके स्वर्ग सिधारने का बहुत दुख है। सहदेव मुझे माफ कर दो, आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। भैया आपको अपनी गलती का एहसास है, इसलिए मैंने आपको माफ कर दिया। आप रोना बंद करो। मैं जानता था मेरा छोटा भाई मुझे जरूर माफ कर देगा। सरला तुमने देखा, हमारा सहदेव बहुत अच्छा है, इसने हमें माफ कर दिया। सहदेव मैं तुम्हारी भाभी हूँ, मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। मुझे भी तो बताओ कि ये सब तुम्हें कैसे मिला, अगर तुम मुझे अपना मानते हो। भाभी आप दोनों मेरे अपने हो, मैं आपको सब बताता हूँ। सहदेव सीधेपन में आकर सारी कहानी विक्रम और सरला को बता देता है। जिस बात की तह को जानने विक्रम और सरला आए थे वो बात उन्हें पता चल, इसलिए घर वापस आकर विक्रम सरला से कहता है, जाकर आटा छलनी लेकर आ। ये लो, पर इसे तोड़ने क्यों लगे, इसका क्या करोगे? बस तुम देखती जाओ, इसे थोड़ी पुरानी बना रहा हूँ, अब मैं अमीर बनकर ही लौटूंगा। विक्रम आटा छलनी को लेकर तालाब के पास पहुंचता है और जानबूझकर छलनी को तालाब में फेंक देता है और रोने का नाटक करता है। मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूं? कोई मेरी छलनी दे दो। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। क्या हुआ वत्स, तुम रो क्यों रहे हो? मेरी माँ की निशानी, मेरी आटा छलनी इस तालाब में गिर गई। अब मैं क्या करूं? वो मेरी माँ की आखिरी निशानी थी। रोना बंद करो, मैं तुम्हारी आटा छलनी ढूंढ। ये लो, यही तुम्हारी आटा छलनी है ना? नहीं, ये तो पुरानी टूटी हुई आटा छलनी है, मेरी आटा छलनी ऐसी नहीं है। यह तो सहदेव का लालची बड़ा भाई दिखाई पड़ता है। जरूर सहदेव ने भोलेपन में इसे सब कुछ बता दिया होगा और ये जानबूझकर मेरे से आटा छलनी लेने के लिए आया है। इसे सबक सिखा। ये देखो, ये चांदी की आटा छलनी तुम्हारी है। मैं आपको बताना भूल गया, मेरी माँ की निशानी 2 आटा छलनी है, एक चांदी और एक सोने की। लालची मनुष्य, तुम्हें शर्म नहीं आती? कितने बेईमान हो तुम। मुझे सहदेव ने सब आप बीती सुना दी थी। तुमने अपने भाई और अपने पिता को घर से निकाल दिया और अब जब वह अपना जीवन सुखी सुखी व्यतीत कर रहा है तो तुम उसमें भी अड़चने पैदा करना चाहते हो। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम यहाँ से जा सकते हो। तालाब की देवी, तुम मुझे जादुई सोने चांदी की छलनी दिए बिना नहीं जा सकती। रुको, मैं तुम्हें ऐसे नहीं। बचाओ बचाओ, मैं डूब रहा हूँ, मुझे माफ कर दो तालाब की देवी, मैं झूठ बोल रहा था, मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे मरना नहीं है। तभी विक्रम को लगा कि किसी झटके से उसे तालाब से वो इतना डर चुका था कि वापस जाकर ही उसके कदम